जोहार, स्वागत है आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग ईश्वरी और आप मन देखा था आप मन के अपन पसंदीदा खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाव। जैसे कि आप मन जानबे करता हो, नोनी कमाथे नाव में हमन आप मन ले मुलाकात करवाथन हमर छत्तीसगढ़ के ऐसे नोनी मन से जिन मन हा अपन क्षेत्र में विशेष काम करत हुए खास मुकाम हासिल करे है। तो ऐसा ही नोनी हमारे बीच पहुना के रूप में बैठे हैं जेकर नाम है संज्ञा टंडन जी, जिन मन हा रेडियो, टीवी, थिएटर, मंच संचालन और संगे संग वॉइस ओवर आर्टिस्ट घलो है। तो संज्ञा जी, आप मन के हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबले पहले तो आप मन हमला ये बताओ कि अतका कन विधा से आप मन परिपूर्ण हवा, अतका कन प्रतिभा से भरे हुए हो, तो कैसे सामंजस्य बिठात हो सबके बीच? सामंजस्य की क्या बात है। आप देखिए, जो मेरी फील्ड है, रेडियो हुआ, थिएटर हुआ, मंच संचालन हुआ, सभी वॉइस से जुड़ी हुई बातें हैं या अभिनय से जुड़ी हुई बातें हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में रहते रहते मुझे जिन जिन चीज़ों का जब जैसा मौका मिलता रहा, मैं उसमें जुड़ती चली गई। जी। तो शुरुआत कहाँ ले करे हो, कौन से विधा ले आप मन शुरुआत करे हो? शुरुआत तो सबसे पहले मेरी रेडियो के माध्यम से हुई थी। मैं आकाशवाणी रायपुर में से मेरी आवाज़ पहली बार जब मैं 5 साल की थी तब मेरी आवाज़ गई थी, क्योंकि ऐसा था कि मेरी मदर वहाँ पे रेडियो और ड्रामा आर्टिस्ट थी, तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस में जब रिहर्सल होता था या रिकॉर्डिंग होती थी तो मैं वहाँ पर जाती थी। तो कभी किसी बच्चे की ज़रूरत पड़ी तो मेरी आवाज़ ले ली गई, फिर बाकायदा ऑडिशन करवाया गया मेरा, और इस तरह से मैं पहली बाल कलाकार, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आकाशवाणी रायपुर की हुई। मैं ये बात 78 की है जब मुझे पहली बार चेक 15 रुपए का मिला था। तो बस तब से रेडियो से जो जुड़ी हुई हूँ मैं। उसके बाद ड्रामा आर्टिस्ट, सीनियर युवा जगत, फिर युवाणी, और करते करते जो है फिर मेरी जब शादी हुई मैं बिलासपुर आई। बिलासपुर में यहाँ पर जब से आकाशवाणी खुला है 91 में, तब से मैं पैनल में हूँ और कैजुअल आर्टिस्ट, कैजुअल अनाउंसर के रूप में यहाँ पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा रेडियो से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन की, फ़ोन इन कार्यक्रम हो गए, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाए, श्रोताओं से मिले, सब सारी चीज़ों में मैं जुड़ी रही। और रेडियो तो एक तरह से कहना चाहिए मेरा दूसरा घर है, जो बचपन से लेके आज तक इस उम्र तक मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ। जी। रेडियो के आपन बात कहे हो तो अतका साल से आपन जुड़े हुए हो रेडियो के क्षेत्र में, आकाशवाणी के क्षेत्र में। बहुत ही पुराना संचार माध्यम है रेडियो। तो श्रोता मन से आपन कैसे आपसी संबंध कैसे स्थापित करता हो? श्रोता खुद हमसे संपर्क स्थापित करते हैं। जब लगातार इतने सालों से हमारी आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग देखना चाहते हैं ये आवाज़ किसकी है, क्या है। अक्सर कभी आकाशवाणी में वो लोग मिलने आ जाते हैं। अब तो फ़ोन नंबर उपलब्ध है तो फ़ोन पे उन लोगों की बातें होती हैं। फिर श्रोताओं के बहुत सारे आजकल सम्मेलन होते हैं, उसमें वो लोग अनाउंसर्स जो रहते हैं, प्रेजेंटर्स जो रहते हैं, उन लोगों को वो लोग बुलाते हैं। तो साल में एक बार तो ये लोग 20 अगस्त को करते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग श्रोता संघ जो हैं वो लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। उसमें हम जाते हैं, उनसे हम आमने सामने। इतनी खुशी होती है उन लोगों से मिल करके कि मतलब हमको उनके पत्र जो आते हैं, जैसे किसी भी गांव का नाम आया कि धरदेई का नाम आया, तो हमको धरदेई के श्रोता का नाम और उसका जो चेहरा कैसे दिखेगा, चेहरा रेडियो के माध्यम से नहीं दिखेगा, हमको उसके पत्र और उनकी राइटिंग याद रहती है, उनको हमारी आवाज़ याद रहती है। और जब हम आपस में मिलते हैं तो एक अलग तरह की हमारी बॉन्डिंग होती है, और फिर हमारी फ़ोन पे उन लोगों से लगातार बातचीत चलती रहती है। जी। तो आप मन थिएटर के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हो, तो एक है शुरुआत आप मन कहाँ ले करे हो, कब ले करे? इस मामले में भी मैं बहुत लकी रही कि मेरी थिएटर की शुरुआत हुई है सबसे बड़े छत्तीसगढ़ के देश के रंगकर्मी हबीब तनवीर जी के साथ। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी 84 में, उस समय मैं वहाँ रायपुर यूनिवर्सिटी में एक उनका वर्कशॉप थी हबीब तनवीर जी की, तो वो मैंने ज्वाइन की थी। और उस समय लड़कियां थिएटर से इतना दूर थीं, बहुत कम संख्या में लोग आती थी। करीब 40 कलाकार लोगों ने उस समय उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया था, जिसमें सिर्फ 3 महिलाएं थीं और बाकी दोनों महिलाएं भी थिएटर की पुरानी आर्टिस्ट थीं। मतलब एक तरह से मैं नई रंगकर्मी के रूप में वहाँ जुड़ी थी।
मुझे बहुत अच्छा लगा उस वर्कशॉप में, क्योंकि मैं बहुत छोटी भी थी, बाकी सारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे और ऐसे आर्टिस्ट थे जो आज छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं। ऐसे सारे लोग उस वर्कशॉप में उनके साथ थे और मैं इतनी छोटी आर्टिस्ट थी। आज भी उन सारे लोगों से मेरे संपर्क हैं, उन लोगों से संबंध है। और मतलब वो एक शुरुआती जो था, मुझे नाटक के प्रति जो जुनून हुआ, उसके फ़ौरन बाद मिर्ज़ा मसूद जी जो उस समय एप्टा के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कबीरा खड़ा बाज़ार में नाटक में लिया और उसमें भी मुझे बहुत प्रशंसा मिली। मैंने कबीर की वाइफ का रोल किया, भीष्म साहनी का नाटक था। फिर लगातार मैं वहाँ पे कुछ नाटक करती रही रायपुर में। उसके बाद शादी हुई तो यहाँ पे आई बिलासपुर। तो बिलासपुर में भी अग्रज नाट्य दल से मैं शुरू से करीब 94-5 से जुड़ी हुई हूँ और आज भी मंच पे भले ही सामने ना हो, लेकिन पीछे से अग्रज के हमेशा हम साथ रहते हैं। यहाँ पे जो भी नाट्य गतिविधियाँ होती हैं उनसे लगातार जुड़े हुए रहते हैं। बैक स्टेज, स्क्रिप्टिंग, सारी चीज़ों में सहयोग रहता है। तो लगातार एक जो जुड़ाव है, एक थिएटर के कलाकार होने का एक जो गर्व की अनुभूति होती है ना, वो 84 से लगातार आज तक मेरे साथ बनी हुई है। तो आप मन हाँ थिएटर में घलो अतका सुघर सुघर नाटक करत हव, तो कैसे में रुचि जागिस आप मन ला? आप मन के रुचि कैसे जागिस? रुचि वही बताया ना, हबीब तनवीर जी के साथ हमने शुरुआत की, लेकिन उस समय जो एक महिलाओं की कमी थी मुझे दिखाई पड़ी कि मैं भी कर रही हूँ या हम रात को लौट रहे हैं। मेरे मदर फादर का बहुत सहयोग रहा कि नहीं, तुमको इस फील्ड में रुचि है तो तुम ज़रूर करो। लेकिन मुझे बहुत कोफ्त होती थी उस समय से लेके आज तक कि थिएटर के क्षेत्र में लड़कियों की कमी इतनी ज़्यादा क्यों है। हम बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में अग्रज नाट्य दल वाले बिलासपुर के कि हम में लड़कियों की कमी कभी भी नहीं हुई। बाकी हर शहर के नाट्य कलाकार यही कहते हैं कि लड़कियों की कमी क्यों है, लड़कियां इस क्षेत्र में आगे क्यों नहीं आती हैं। फिल्म में दिखना चाहती हैं, टीवी में दिखना चाहती हैं, लेकिन थिएटर पे, मंच पे नहीं आना चाहती हैं। ऐसा क्यों, हम कभी समझ नहीं पाए। हमसे जब हम रायपुर में शो करने के लिए गए, वहाँ पे प्रेस वालों ने पूछा कि आपके नाटक में जो है 30% 40% लड़कियाँ हैं, ऐसा कैसे है, आपके पास इतनी लड़कियाँ कैसे आती हैं? तो हमने कहा हम पहले अपने घर की बहू बेटियों को उसमें जगह देते हैं, उसके बाद बाहर की लड़कियों को यहाँ पर बुलाते हैं, एक पारिवारिक माहौल बनाकर रखते हैं। इसलिए हमारे थिएटर में, हमारे मंच में लड़कियों की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ की लड़कियाँ, लड़के सब बहुत दूर दूर तक गए, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, जबलपुर में बहुत बड़ी बड़ी जगह पे नाटक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और सब आपस में पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकार भी हम लोग सब जुड़े हुए हैं। जी, तो संज्ञा जी आप मन मंच संचालन से भी जुड़े हुए हो, तो ओखर से कुछ कोनो अनुभव आप मन साझा करना चाहत हो? अब जब ये सारी फील्ड है बोलने की ही विधाओं पे मैंने सब काम किया है, तो मंच पे जब मुझे मौका मिला तो बहुत तैयारी करके शुरू में जाती थी। मैं देख करके स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसको देख के पढ़ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हम बिना देखे बातचीत कर सकें। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे मौके मिलते गए, वो भी क्योंकि शुरुआती दौर था। यहाँ पे मंच के स्टेज कंडक्ट करने वाली लड़कियों की आज भी कमी है, और मैं तो बहुत समय पहले से कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारी लड़कियों को आगे आना चाहिए। कोई अनुभव जैसा कि पूछा तो किए, मैंने बहुत बड़े बड़े मंच संचालन किए हैं, लेकिन बिलासपुर में एनटीपीसी के उद्घाटन के समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया था। उस कार्यक्रम के संचालन के लिए दिल्ली से टीम आई थी और कई जगह से, रायपुर बिलासपुर के कई अनाउंसर्स में से छांट करके मुझको लिया गया था। वो मेरे लिए सबसे गर्व की चीज़ थी कि उस उद्घाटन समारोह का संचालन मैंने किया था। इसके अलावा नीरज जी का कार्यक्रम किया है मैंने, और भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के कार्यक्रम जो भी रायपुर बिलासपुर में होते रहे, मैं करती रही। बहुत दूर तो नहीं गई, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में मंच संचालन के लिए मैं लगातार वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। जी, तो आप मन आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हो, तो दूरदर्शन से फिर आप मन आकाशवाणी से दूरदर्शन में कैसे पहुँचे? दूरदर्शन जब रायपुर में खुला था, 80-82 की बात होगी ये, तो उस समय हम लोग जो नए, वहाँ पे कुछ भी नए ऑडिशंस नहीं हुए थे कलाकारों के लिए या संचालक लोगों के लिए। तो उस समय मैं युवावाणी रायपुर में थी। वहाँ पे क्योंकि मैं ऑडिशन कलाकार थी युवावाणी की, तो उन लोगों को ही मौका दिया जा रहा था वहाँ पे जो नए कार्यक्रम शुरू हुए थे दूरदर्शन के लिए।
तो वहाँ पे नवरंग हमारे आसपास और इस तरह के बहुत से कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए हम लोगों को ही बुला लिया गया था। तो इसलिए उस समय से हम जब बिल्कुल दूरदर्शन के शुरुआती समय, रायपुर दूरदर्शन के शुरुआती समय से जो मैं जुड़ी रही, फिर बाद में भी हम उसमें टेलीफिल्म्स करना, बिलासपुर के कलाकारों को लेकर के भी हमने बहुत टेलीफिल्म्स की। और उन लोगों को कभी ज़रूरत पड़ती थी किसी नाटक में किरदार निभाने के लिए, उनको लगता था कि मैं इस रोल के लिए फ़िट हूँ, तो वो लोग मुझे लगातार बुला लेते थे। तो इस तरह से वहाँ भी मेरा सालों साल जुड़ाव बना रहा। जी, तो आप मन हा वॉइस ओवर आर्टिस्ट घलो हो, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट में का कुछ गुण होना चाहिए? वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मतलब ही है आवाज़ से जुड़ी हुई दुनिया, आवाज़ से जुड़ा हुआ कलाकार। तो मेरे जितनी भी विधाएं हैं ये सब आवाज़ से जुड़ी हुई हैं। हम मंच पे संचालन कर रहे हों, या हम मंच पे अभिनय कर रहे हों, या हम रेडियो पे बोल रहे हों, या हम टीवी पे बोल रहे हों, कहीं कहीं पर वॉइस के साथ एक्टिंग भी जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत कम स्कोप रहा छत्तीसगढ़ में वॉइस के माध्यमों का। इन तरह के कलाकारों के लिए मौके बहुत कम रहे, लोग अपनी रोज़ी के लिए इस चीज़ को नहीं अपना पाए। लेकिन जब से ये तकनीकी क्रांति हुई है, डिजिटल मीडिया आया है और टीवी, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें जब से आई हैं, तब से दूर बैठे हुए कलाकारों को भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का मौका मिल रहा है। आप बोलेंगे ये कैसे? देखिए, आजकल बहुत सारे मीडिया आ चुके हैं, स्टोरी टेल है या US UK की बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं जो जिनको अलग अलग भाषाओं के वॉइस के कलाकार चाहिए होते हैं। या फिर बहुत सारे ऑडियो बुक्स बन रही हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो ऑडियो में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो इनके लिए वो एक अच्छी हिंदी जानने वाले लोगों को के लिए के पास संपर्क करते हैं। तो ऐसी जगहों से मैं यहाँ पे बैठ के बेंगलोर में अपनी वॉइस भेजती हूँ, या बॉम्बे में भेजती हूँ, या मैं दिल्ली में भेजती हूँ। वो हमको प्रोजेक्ट भेजते हैं, हम यहाँ से अपनी आवाज़, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, इसके अलावा जो विज्ञापन रहते हैं अमेज़ॉन वगैरह के लिए या जियो के लिए, मेरे आवाज़ है छत्तीसगढ़ी में जियो फ़ोन के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हमको होती हैं, हम ऑनलाइन उनको आवाज़ रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं और फिर वो लोग ऑनलाइन हमको पेमेंट कर देते हैं। तो ये है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो इसके लिए आजकल बहुत मौके हैं, बहुत लोग आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। जी, तो संज्ञा जी, अब आप मन ले हम जानबो कि केबल नेटवर्क के क्षेत्र से भी आप मन की जुड़ाव हवे का? केबल नेटवर्क से अब तो नहीं है, लेकिन जब बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई थी तब भी, मतलब कहना चाहिए रेडियो की शुरुआत, टीवी की शुरुआत, वैसे जब केबल की शुरुआत हुई तब भी मेरा जुड़ाव रहा था। बिलासपुर में जब पहली बार न्यूज़ शुरू हुई थी आज तक में, रवि वर्मा जी, दीप्ति वर्मा जी का न्यूज़ चैनल पहली बार जब बिलासपुर में लॉन्च हुआ था, तो मैं बिल्कुल शुरुआती न्यूज़ रीडर के रूप में मैंने वहाँ काफ़ी दिनों तक काम किया था। जी, तो संज्ञा जी, हमन आप मन ला छत्तीसगढ़ी फिल्म में घलो देखे हन और सुने हन कि आप मन सुगर फिल्म में रोल करे हो, तो एकर बारे में हमन जानना चाहबो। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भी शुरुआती दौर में, जैसा रेडियो के शुरुआती दौर, टीवी के शुरुआती दौर, केबल के शुरुआती दौर से मैं जुड़ी, वैसे ही जब फिल्मों का शुरुआती दौर छत्तीसगढ़ में आया 2000 के आसपास, उस समय क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स थे जो लोग फिल्म बनाना चाह रहे थे, इनके साथ मैंने कभी डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी, कभी कुछ काम किया था, तो महिलाओं की कमी यहाँ पर भी थी, एक्टिंग के क्षेत्र में भी, डायरेक्शन के क्षेत्र में भी। तो उन सारे लोगों में से कुछ लोगों ने उस समय मुझे संपर्क किया कि मैं उनके साथ जुड़ूं। तो जय बमलेश्वरी मैया में संतोष जैन जी की फिल्म थी, हीरा फिल्म्स की, उसमें मैंने कॉस्ट्यूम का काम देखा था, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था, और फिर मोर संग चलो फिल्म में एक्टिंग की थी। लेकिन उस समय बहुत समय देना पड़ता था, 15-15 दिन के लिए घर छोड़ के जाना और शूटिंग करना, क्योंकि वो भी सारा माध्यम ही, फिल्म इंडस्ट्री ही उस समय शुरुआती दौर में थी और सब सीखने के प्रोसेस में थे। और उस समय क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इतना समय नहीं दे पाती थी, तो फिर उसके बाद उस फील्ड में मैंने उतना काम नहीं किया है। जी, तो आप मन बॉलीवुड में घलो कुछ आप मन के इंटरव्यू हमन देखे हन, काजल के संग आप मन रहे हो, तो एकर बारे में बतावा। असल में मेरा बेटा बॉम्बे में है तो अक्सर जाना होता है, और वहाँ पे मेरे इस तरह के लोगों से भी संपर्क हैं। जब प्रिंट मीडिया, किसी भी फिल्म का प्रमोशन होता है तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो उसमें मुझे जाने का लिए ऑफ़र मिल ही जाता है जब भी मैं वहाँ बॉम्बे जाती हूँ। तो इसलिए मेरा वहाँ पे जब जाती हूँ तो कुछ कलाकारों से मिलना होता है और यहाँ के कुछ पेपर्स में उसका कवरेज हो जाता है। तो इससे पहले भी मैं अनुष्का वरुण की फिल्म सुई धागा के समय की गई थी। दलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म थी पंजाबी, उस समय में वहाँ थी मैं।
अभी गई थी तो ताना जी का प्रमोशन चल रहा था, तो मुझे काजोल और अजय देवगन जी का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। इस बीच में यहाँ बिलासपुर में एक अजय मुंतशिर जी आए थे, एक कलम फाउंडेशन के माध्यम से एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे पब्लिक के सामने मॉडरेटर के रूप में उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। तो बस जैसे लोग जब जानते हैं कि इस फील्ड में मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ तो बुला लेते हैं और मैं चली जाती हूँ, बस ऐसा है जी। तो अतका सुगर सुगर हमारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन मन के आप मन इंटरव्यू ले हो तो कैसे अनुभव रही आप मन के? बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसा हमको लगता है कि बहुत ग्लैमर की दुनिया है और बहुत बड़े वो होंगे, लेकिन हम उनसे मिलते हैं तो वो भी तो एक सामान्य आदमी है, जैसे हम हैं वो है। उन लोगों को भी लगता है कि हमारी चीज़ प्रमोट हो। अगर मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ तो छत्तीसगढ़ में ताना जी के बारे में पता चले कि वो लोग, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हम डायरेक्ट शेयर कर पाते हैं। उसको हर पत्रकार अपने अलग अलग ढंग से लिखता है, अलग अलग क्षेत्र में प्रसारित करता है। तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी हस्ती है और ऐसा है, इस तरह की फीलिंग किसी भी कलाकार के साथ, जितने लोगों के भी साथ में मिली, वैसा नहीं लगता। हमसे बिल्कुल आम व्यक्ति जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसी उनसे बात करने में लगता है। तो संगवारी हो बातचीत संज्ञा टंडन जी में बातचीत के ये सिलसिला वो आगे जारी रही। फिलहाल अभी लेते हैं छोटे से ब्रेक, तब तक आप मन देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। न्यूज़ 36 के जम्मो दर्शक मन के फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम। और आज के हमारे पहुना है श्रीमती संज्ञा टंडन जी मन। तो संज्ञा जी आप मन ले अब हम आप मन से जानना चाहबो कि आप मन मीडिया कलाकार हो, तो मीडिया कलाकार हो तो आप मन के फेवरेट मीडिया कौन सा है? हाँ सही बात है, मैं इन सारे मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन फेवरेट की बात कही जाए तो ऑडियो मीडिया सबसे मेरे लिए फेवरेट का होगा। बचपन से जुड़ी हुई हूँ इस फील्ड में और मेरे हिसाब से वीडियो जो है वो बहुत लोगों का समय ख़राब करने वाला मीडिया है। ऑडियो एक ऐसी चीज़ होती है कि बज रहा है, हमारा काम भी हो रहा है और हम सुन भी रहे हैं, मनोरंजन से लेके जानकारी और हर चीज़ उसमें उपलब्ध है। इसलिए सिर्फ मैं इस समय रेडियो की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब बहुत व्यापक हो चुका है ऑडियो का क्षेत्र। और ऑडियो के क्षेत्र में मैंने रेडियो के अलावा बहुत काम किया है। एक मेरी लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी भी है, तो सामाजिक कार्य मैं ऑडियो के थ्रू कर रही हूँ। आप पूछेंगे ये कैसे? मैंने ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए पूरा का पूरा कोर्स ऑडियो में कन्वर्ट करवाया है। मेरे आकाशवाणी के बहुत सारे कलाकार साथी हैं जो अनाउंसर्स हैं, जो ऑडिशन्ड आर्टिस्ट हैं, जिनकी वॉइस अच्छी है और हमारे क्षेत्र के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है। तो उन लोगों की आवाज़ों के साथ मैंने ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, मैथ्स फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब का हमने पूरा ऑडियो कन्वर्शन किया है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं पे जाते हैं और कोई ब्लाइंड बच्चा मिलता है और वो दूर से मेरी आवाज़ सुन करके बोलता है कि मैडम आप वही हैं ना हम जिनकी आवाज़ सीडी में सुनते हैं। क्लास 12 पास करने के बाद कोई बच्चा लाठी टेकते हुए किसी के सहारे मेरे पास तक पहुंचता है और बोलता है मैडम मैंने 12th तो आपके बनाई हुई सीडीज़ से पास किया है और अब बीए के लिए मुझे मुश्किल हो रही है, क्या आप मेरे लिए एक सब्जेक्ट का ऑडियो कन्वर्ट करवा देंगी, क्या कर देंगी? तो सोचिए कितना सुकून मिलता है मुझे कि मैं आवाज़ के थ्रू ऐसे लोगों की मदद कर पा रही हूँ। तो ये काम मैंने किया है। उसके अलावा ऑडियो के लिए एक कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि पुराने समय में बच्चे जो है वो नानी दादी की कहानियाँ सुन कर के आगे बढ़ते हैं। जब सोने के लिए समय में जाते हैं तब नानी दादी उनको कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो जब सोने के लिए जाते हैं तो एक अच्छी संस्कार भरी कहानी सुनने के कारण उनके मन में जो विचार आते हैं, जो सपने आते हैं, जो सोते समय जो मेंटल ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि टीवी सीरियल्स देख रहे हैं या कुछ भी चीज़ें, उस समय मर्डर की न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं और उसी में सो गए हैं, तो वो सोते समय एक दुष्प्रभाव जो दिमाग पे पड़ता है बच्चों का, वो बच्चों को की ग्रोथ में रुकावट डाल रहा है।
तो इस बात को लेकर के मैंने 2 से 10 साल तक के ऐसे पेरेंट्स, करीब 50 पेरेंट्स के नंबर्स खोज करके उनको मैंने व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से रोज़ एक कहानी नाम से, एक पंचतंत्र की कहानी या प्रेरणादायक कहानी या ऐसी कहानियाँ भेजनी शुरू की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15-20 दिन के अंदर मेरे पास देश विदेश से, सिंगापुर, यूएसए और कहाँ कहाँ के नंबर्स आ गए। वहाँ के जो भारतीय हैं वो लोग अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसी चीज़ें सुनाना, बताना चाहते हैं। उन सबको मैंने लगातार 1 साल 1.5 साल तक कहानियाँ व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी और मेरा केवल कहना ये था कि रात, हर बच्चा आज के युग में चाहता है कि हम मोबाइल से खेलें, उसको दिन भर दें या ना दें, लेकिन रात को सोते समय बिस्तर पर आकर एक कहानी हमारे माध्यम से सुनवा दें और उसके बाद उसे कहें सोएं। बहुत फ़र्क पड़ा। बहुत से पेरेंट्स का मेरे पास ऐसा लिखित में भी आया और उन लोगों ने फ़ोन करके मुझे बोला कि हमारे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोसेस, उसके बाद मेरे घर में कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने 4-5 साल बाद देखा, 3 साल बाद देखा, तो यूट्यूब में लगातार लोग सुन रहे हैं और लाखों की तादाद में उसके सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं मेरे रोज़ एक कहानी के। तो फिर मुझे लगा कि मीडिया ऑडियो को मुझे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो अब मैंने अर्पा रेडियो नाम से, छत्तीसगढ़ में हूँ, बिलासपुर में हूँ, तो मैं अर्पा रेडियो के नाम से एक ऐप बनवाया है जिसमें वो सारी कहानियाँ तो हैं ही, साथ में उन बुज़ुर्गों के लिए भी कहानियाँ डालनी शुरू की हैं जो लोग अब देख नहीं पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ने के बहुत रुचि रखने वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ और बड़े ऑथर्स की या नए लोगों की कहानियाँ, वो सारी चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं। स्टोरीज़, लोग अगर अपनी बुक्स को ऑडियो बुक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो काम भी हम कर रहे हैं, वो भी हम उस ऐप में डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की चीज़ें हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार की, अर्पा जो नदी है, हमारे बिलासपुर की नदी है, इसकी धारा जो है छत्तीसगढ़ कला संस्कृति को लेकर के दूर दूर तक जाए, देश विदेश तक जाए। इसलिए हम अर्पा रेडियो, जो अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, डाउनलोड करके देखें। और उसमें हम चाहते हैं कि सारे लोग जुड़े, अपनी चीज़ें, लोक कला की चीज़ें, अपने लोक संगीत और सारी चीज़ों को वो हम तक हमको दें। हम फ्री में वो चीज़ें डालेंगे, बस थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग हम करने को तैयार हैं, लेकिन फ्री में वो सारी चीज़ें हम देश दुनिया वालों तक पहुंचाने का एक संकल्प ले चुके हैं और इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा मुझसे पूछा कि फेवरेट मीडिया कौन सा है, तो ऑडियो मीडिया है, जिसके लिए मैं अब पूरी तरह से जुट करके सारे काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग और आगे आए इस फील्ड में, सब जुड़ करके हम अपनी संस्कृति को दूर दूर तक पहुँचाएं। फिलहाल अभी ये योजना चल रही है मेरी। जी। तो अब आप मन ले हम जानबो कि एनजीओ के माध्यम से भी आप मन हाँ ऑडियो के जो क्षेत्र है ओला ऑडियो के क्षेत्र में काम करत हो का? हाँ, तो ये जो हम एनजीओ, मतलब यही मेरे जो लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी गैर सरकारी संगठन है, इसके माध्यम से हम बुज़ुर्गों के लिए काम और दूसरी चीज़ों के लिए भी काम कर रहे हैं। बुज़ुर्गों संवेदना नाम से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ऑडियो के लिए हम यही उनके बुज़ुर्गों के लिए कहानियों का रिकॉर्डिंग करना, उन लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग भी आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ने लगे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप में वो लोग भी हैं, तो उन लोगों के नंबर्स अगर हमको मिलते हैं तो हम उन लोगों को पर्सनल कहानियाँ भी भेजना शुरू कर रहे हैं। और वो लोग चाहें तो हमारे अर्पा रेडियो को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड फ़ोन में कहानियाँ सुन सकते हैं। जी जी संज्ञा जी, जैसे कि हमारे कोनो दर्शक आप मन से अर्पा रेडियो में जुड़ना चाहिए, तो कौन सा माध्यम से जुड़ सकत हो मन? अगर वो किसी भी रूप में कलाकार है, वॉइस आर्टिस्ट है, उनकी कहानियाँ हैं, उनकी कविताएं हैं, उनकी कहानियाँ हैं, छत्तीसगढ़ी में लोक संगीत है, या वो लोग फिल्मी गाने भी कवर म्यूज़िक के रूप में गा करके अगर देना चाहते हैं, अलग अलग भाषाओं की चीज़ें वो हमको दे सकते हैं। तो फ़ोन नंबर नोट कर लें, जिसमें वो लोग व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। 9179132444 9179132444 इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हम उनसे खुद बात कर लेंगे और व्हाट्सएप पर भी चैटिंग कर सकते हैं।
वो किस चीज़ से जुड़े हैं, क्या करना चाहते हैं, किस रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में, छत्तीसगढ़ की बातों को दूर दूर तक पहुंचाने में वो हमारे सहयोगी बने। जी, तो संज्ञा जी आप मन हाँ अतका प्रतिभा से भरपूर हवा, परिपूर्ण हवा, तो आप मन कोनो लइका मन ला ट्रेनिंग देता हो का? अभी तक तो यूं ही जो लोग आ जाते हैं उनको हम सिखाते हैं ऑडियो एडिटिंग और बोलना जिन लोगों को जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसी चीज़ें तो हम सिखाते हैं। लेकिन वो भी एक योजना के तहत चल रहा है, अभी फाइनलाइज तो नहीं है कि अरपा रेडियो के तहत हम एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भी खोल लें जिसमें हम अपने क्षेत्र के लोगों को ये सारी जानकारियाँ, वॉइस आर्टिस्ट होना या न्यूज़ एंकर बनना या रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाने के लिए हमारे यहाँ कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। ऐसी अभी योजना है। अगर आप लोगों का सहयोग और स्नेह रहा, अगर आप लोगों ने ऐसा चाहा छत्तीसगढ़ के लोगों ने, तो ज़रूर जितना मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उन लोगों को देना ही चाहूँगी कि लोग आगे बढ़ें, हम जोड़ कर चलें अब इस फील्ड में, अपने क्षेत्र के लोग भी आगे बढ़ें, दूर दूर तक जाएं। तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा कि मैं उन लोगों को, नए लोगों को ट्रेनिंग दे पाऊँ। जी संज्ञा जी, आप मन की हिंदी अतका शुद्ध है, आप मन बहुत ही शुद्धता से बोलता हो। तो ये जो यूट्यूब के माध्यम से भी आप मन हाँ हिंदी सिखाता हो, संगे संग रेडियो अरपा रेडियो वेब है तेनो में आप मन सुघर अपन शुद्ध हिंदी ला प्रयोग करता हो। तो एखर पीछू कुछ कहाँ से मिले से अतका सुघर विरासत हिंदी बोलना, काबर के शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही कम देखे ला मिलते अभी के माँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुद्ध हिंदी बोलने वाले तो बहुत हैं। अगर हम देखें तो हमारे अंचल में किसी खास भाषा का प्रभाव नहीं है हिंदी बोलने में। जैसे दिल्ली जाते हैं तो पंजाबी का असर होता है, कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ की हिंदी में बंगाली का असर होता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी का असर होता है। हमारे क्षेत्र की हिंदी बोलने वाले बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी बोलने वाले, जैसी फिल्मों में हिंदी सुनाई पड़ती है ना, वैसी हिंदी हमारे क्षेत्र के लोग बोलते हैं। ये बात ज़रूर है कि शब्दों की बात जैसा कहा, तो मेरा जो एक अपनी हिंदी सुधार है वो भी अरपा वेब में भी है और यूट्यूब वगैरह में है। वो विरासत कह सकती हूँ मैं। मेरे पिताजी रायपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट के, लैंग्वेजेस के। उनका एक कॉलम देशबंधु में चलता था बरसों बरस तक, 2 शब्द नाम से, जिसमें वो 2 शब्दों का एक जैसे लगने वाले शब्द उच्चारण के रूप में या दिखने में या अर्थ के रूप में, तो उन 2 शब्दों में बारीक अंतर बता करके वो लिखते थे। लोग उस समय कटिंग्स रखते थे देशबंधु की, वो फिर किताब के रूप में छपी। उनको मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके आज के लोगों की हिंदी सुधारने का एक प्रयास कर रही हूँ। जैसे 2 छोटे छोटे शब्द हैं, आमंत्रण, निमंत्रण। हम दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं, हमको दोनों का अर्थ मालूम है और हम सही जगह उपयोग करते हैं। लेकिन क्या है वो सही जगह, उसके बारे में बहुत छोटी सी बारीक लाइन है कि हम निमंत्रण पत्र देते हैं, मंच पे किसी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन निमंत्रण के साथ खाना पीना जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पे स्वल्पाहार या प्रीति भोज के लिए बुलाया जा रहा है वो निमंत्रण है, लेकिन सिर्फ हम स्टेज पे प्रोग्राम सुनने के लिए बुला रहे हैं या एक श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में बुला रहे हैं, तो वो आमंत्रण है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सैकड़ों की संख्या में ऐसे जोड़े हैं जिनको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, और कह सकते हो कि इसको मुझे विरासत में मिला। वो जो विरासत है उसको मैं आगे अगली पीढ़ी तक, जैसे मैं पंचतंत्र की कहानियाँ पिछली पीढ़ी को आगे की पीढ़ी तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे हिंदी सुधारने की बात को भी मैं पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। जी, तो शब्द उच्चारण की बात करी तो कैसे छोटे छोटे चीज़ हम ध्यान में रखी? वो सुन करके देखो, बहुत सारी, अब तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे शब्दों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ी भाषी लोगों के साथ ये मुश्किल होती है जब वो हिंदी भाषा बोलते हैं कि श और स का उनको भेद नहीं पता होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में श वर्ण है ही नहीं। लेकिन जब वो हिंदी बोलते हैं तब उनको मालूम होना चाहिए कि किस शब्द में श है, तब वो अपनी लैंग्वेज और हिंदी, अपनी छत्तीसगढ़ी और हिंदी में भेद करके शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोल पाएंगे और शुद्ध हिंदी बोल पाएंगे। तो ये बातें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन सीखना कोई कठिन बात तो नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आजकल तो सीखने के लिए इतना कुछ है, डिजिटल मीडिया में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहें बढ़ सकता है कोई भी। जी, तो संज्ञा जी, जावत जावत हमारे जिन दर्शक है तेन मतलब का संदेश देना चाहूँ?
चाहत हो? संदेश हम, क्योंकि मैं ऑडियो के मीडिया में काम कर रही हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि धीरे धीरे किताबों का महत्व तो अपनी जगह पर है, पढ़ने का महत्व तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो आगे आ रही है जनरेशन, वो पता नहीं क्यों किताबों से दूर जा रही है। सारे पुराने लोग जो हैं, जब तक वो किताब पढ़ते नहीं हैं तब तक उनको अच्छा नहीं लगता है। किताबों के बाद ई बुक्स आई हैं, जिसको स्कैन करके वो लोग मोबाइल में पढ़ना पसंद कर लेते थे, लेकिन अब ऑडियो बुक्स आ रही हैं। वो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और हमारे अरपा रेडियो के साथ जुड़ करके उसको दूर दूर तक फैलाने में हमारा सहयोग करें। जी, संज्ञा टंडन जी, आप मन अतका सुघर बात बताए हो, हमर दर्शक मन हा जरूर पसंद करही। और आप मन हमारे स्टूडियो में आए हो, अतका सुघर बातचीत करे हो, तेखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आपका भी। तो संगवारी हो, ए रही से हमार खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में हमारे बीच में पहुंचना रही से श्रीमती संज्ञा टंडन जी, जेन मन हाँ एक रेडियो के क्षेत्र में भी आगे बढ़े है और संगे संग मंच संचालन करते और थिएटर में घलो काम करते। तो ऐसा है और सुघर होनहार नोनी मन से आप मन ले मुलाकात करवाबो। तो आज बस यहीं तक। आज के हमारे कार्यक्रम कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक के लिए अपन संगी ईश्वरी लदा विदा। जय जोहार।